Hello everyone, this is another video of most important questions of ancient history video series. In this series we are discussing important questions of ancient history. So let's start this another video. First question is match the following books and authors. कुछ books के नाम दिए गए हैं, कुछ authors के नाम दिए गए हैं. ये मैच करने हैं कि कौन सी book किस author द्वारा लिखी गई है. Books are मुद्रा राक्षस, इंडिका एंड अर्थशास्त्रा एंड ऑथर्स कौटिल्य, विशाखदत्त एंड मैगस्थनीज. तो किस किस के द्वारा ये बुक्स लिखी गई है? मुद्रा राक्षस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? वो है विशाखदत्त द्वारा लिखी गई. इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? ये मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई है. और अर्थशास्त्र ये कौटिल्य द्वारा लिखी गई है. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट का सेकंड है, सेकंड का थर्ड है, फर्स्ट का सेकंड है, सेकंड का थर्ड है और थर्ड का फर्स्ट है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर फर्स्ट डेसिफर्ड बाय. कि जो अशोक की लिपि है वो उसकी पहचान पहली बार किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आर जेम्स प्रिंसिप, बुल्लर, रॉबर्ट सीवल एंड कॉडिंगटन. किसके द्वारा अशोक की इंस्क्रिप्शन को फर्स्ट टाइम डेसिफर किया गया था, पहचान की गई थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसिप. इनके द्वारा 1837 में पहली बार अशोक की लिपि या इंस्क्रिप्शंस की पहचान की गई थी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मॉरियन रूलर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंड्रोकॉटस एंड्रोकॉटस बाय ग्रीक स्कॉलर्स. कि किस मौर्यन शासक को सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस ग्रीक विद्वानों द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस आर चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा, अशोका, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता. चंद्रगुप्ता को जो है ग्रीक स्कॉलर्स, ग्रीक विद्वानों द्वारा सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस का नाम दिया गया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Mauryan ruler embraced Jainism towards the end of his life and went श्रवण बेलगोला with भद्रबाहु. कि किस मौर्यन रूलर द्वारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म अपनाया गया और वे श्रवण बेलगोला भद्रबाहु के साथ चले गए? आपको बताया था कि जो श्रवण बेलगोला है भद्रबाहु के साथ जैन मंक चले जाते हैं जब गंगा वैली में फेमाइन की कंडीशन आ जाती है. तो बहुत सारे जैन मंक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला डेक्कन की ओर चले जाते हैं. तो सवाल में पूछा गया है इनके साथ कौन से मौर्य शासक भी श्रवण बेलगोला चले जाते हैं और अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाते हैं? ऑप्शंस आर बिंदुसारा, अशोका, चंद्रगुप्ता, बृहद्रथा. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चंद्रगुप्ता. चंद्रगुप्ता द्वारा अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया जाता है और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले जाते हैं. वहाँ इनकी डेथ हो जाती है. स्लेखना प्रैक्टिस करते करते ही ये अपने प्राणों को नछावर या आहुति दे देते हैं और इनकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच मॉरियन रूलर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अमित्रा गथा बाय ग्रीक स्कॉलर. सवाल में पूछा गया है कि किस मौर्य शासक को ग्रीक विद्वानों द्वारा अमित्रा गथा कहा गया है? विच मौर्यन रूलर वॉज कॉल्ड एज अमित्रा गथा बाय ग्रीक स्कॉलर्स? ऑप्शंस आर अशोका, बिंदुसारा, दशरथा, देवावर्मन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिंदुसारा. बिंदुसारा को ग्रीक स्कॉलर्स द्वारा अमित्रा गथा कहा गया है. और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका? इसका मीनिंग होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज. स्लेयर ऑफ एनिमीज इसका मतलब होता है अमित्रा गथा का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. स्लेयर्स, लास्ट क्वेश्चन पे वापस चलते हैं. स्लेयर ऑफ एनिमीज मतलब दुश्मनों का वध करने वाला, यानी स्लेयर ऑफ एनिमीज दुश्मनों को मारने वाला या उनका वध करने वाला. तो वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच सेलून क्रॉनिकल्स state that Ashoka captured power after killing his 99 brothers including his elder brother Susima. सवाल में पूछा गया है कि किस सेलोन की क्रॉनिकल में ये कहा गया है कि अशोक द्वारा जो है पावर को प्राप्त किया गया, सत्ता को प्राप्त किया गया अपने 99 भाइयों को मारने के बाद, जिसमें उनके जो बड़े भाई हैं सुसीमा वो भी इंक्लूड थे. तो ये किस सेलोन क्रॉनिकल में कहा गया है? सेलोन माने तो जो आज का श्रीलंका है, वहाँ की जो, तो वो सिलोन की या श्रीलंका, जो आज का श्रीलंका है, कौन सी क्रॉनिकल्स यानी कि एक प्रकार से इतिहास की कौन सी वो पुस्तकें हैं? ऑप्शंस आर दीपा वंसा, महावंसा, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज.
एंड द राइट आंसर इज बोथ ऑफ देम। दीपावमसा एंड महावमसा, इन दोनों में इस बात का जिक्र किया गया है कि अशोक ने सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों का वध किया, जिसमें कि उनके जो बड़े भाई सुसीमा है वे भी थे, इन्हें भी मार दिया गया था अशोका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अशोका embraced बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच बुद्धिस्ट मंक। सवाल में पूछा गया है कि अशोक द्वारा बुद्ध धर्म को किस बुद्धिस्ट मंक, बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया गया अशोक द्वारा। ऑप्शंस आर माया गुप्ता, पदम संभव, उपागुप्ता, उपाली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी उपागुप्ता। उपागुप्ता के इन्फ्लुएंस में के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोका अपॉइंटेड विच स्पेशल ऑफिसर टू स्पीड अप द प्रोग्रेस ऑफ धम्मा। सवाल में पूछा गया है कि अशोक द्वारा किस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है धम्मा की प्रोग्रेस को तीव्र करने के लिए। सवाल पे आते हैं कि धम्मा क्या है। देखिए धम्मा क्या है, ये पूरी तरह से जिसका नाम है वो है धम्मा घोषा। इसे मतलब कि कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। एक और टर्म है वो है भेरी घोषा। इसका मतलब है फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। अगर भेरी घोषा की बात करें, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट मीन्स कि जब हम दूसरे स्टेट पे, दूसरे राज्यों पे फिजिकल रूप से आक्रमण करेंगे, जिसमें हम युद्ध लड़ेंगे और उसे जीत लेंगे। और जो धम्मा घोषा है वो है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, कि हम यहाँ फिजिकली बैटल वॉर नहीं लड़ेंगे, हम यहाँ अपने जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, अपने जो विचार हैं उन्हें दूसरे राज्यों में फैलाएंगे और वहाँ इनका प्रसार करेंगे। तो ये है धम्मा घोषा। तो अशोक ने किस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, अशोक द्वारा किस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी कि ताकि तीव्र गति से ये धम्मा को फैलाया जा सके। ऑप्शंस आर धर्मा महामद्राज, धम्मा अधिराजा, धम्मा अधिकारी, धम्मा अध्यक्षा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए धम्मा महामद्राज। इस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी अशोक द्वारा ताकि धम्मा की प्रोग्रेस को स्पीड अप किया जा सके, तेज गति से इसे आगे फैलाया जा सके। आपको पता है धम्मा घोषा को अपनाया गया था आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोका ने बेरी घोषा को, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को छोड़कर धम्मा घोषा को अपना दिया था कि कल्चरल कॉन्क्वेस्ट होंगे, अब से कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, अब से धम्मा घोषा की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए अशोक ने जो अपना सन था, इनका सन महेंद्र, और इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था संघामित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका मिशन पे भेजा था ताकि वहां जाके धम्मा को फैलाया जा सके, का विस्तार किया जा सके उस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, कि मौर्य वंश के आखिरी शासक कौन थे। ऑप्शंस आर बृहद्रथा, संप्रति, देवावर्मन, शैलीशुका। तो कौन थे मौर्य वंश के आखिरी शासक। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बृहद्रथा, जो थे मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे बृहद्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड देयर आर सिविल सर्वेंट्स एंड दे कॉल्ड। सवाल में पूछा गया है कि मौर्य काल के दौरान सिविल सेवक भी थे। सिविल सर्वेंट्स जैसे आज के टाइम में आईएएस होते हैं, उसी तरह के उस समय में भी सिविल सर्वेंट्स थे। तो उन्हें उस समय क्या कहा जाता था। ऑप्शंस आर सेनापति, अमत्यास, समहर्ता, धत्तिकरिन। तो उस समय सिविल सर्वेंट्स को क्या कहा जाता था। सेनापति, अमत्यास, समहर्ता, धत्तिकरिन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अमत्यास उस समय सिविल सर्वेंट्स को कहा जाता था, जो कि आज के सिविल सर्वेंट से मिलती जुलती एक प्रकार की पोस्ट थी मौर्य शासनकाल के दौरान। सेनापति कौन थे, जिनके कंट्रोल में आर्मी थी, आर्मी कंट्रोल की जाती थी इनके द्वारा। और समहर्ता कौन थे, ये थे चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। राजस्व विभाग के मुख्य थे समहर्ता।
और धत्तीकरिन कौन थे? ये थे चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश थे। चीफ जस्टिस ये न्याय विभाग से रिलेटेड थे, और जो सिविल सर्वेंट्स थे उन्हें अमात्यास कहा जाता है था। तो एक बोनस क्वेश्चन भी है इस वीडियो में। क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ हिज रेन अशोका विजिटेड बोध गया, कि अपने कार्यकाल, अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में अशोका जो है उन्होंने विजिट किया था बोध गया को, वो बोध गया गए थे अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में। ऑप्शंस आर 11th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, 7th ईयर, कि 11वें वर्ष, 9वें वर्ष, 10वें वर्ष या 7वें वर्ष अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में गए थे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 11th ईयर। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में अशोका विजिट करते हैं बोध गया। और 9th ईयर में क्या होता है, यहाँ ये अपने जीवन का एकमात्र जो है महत्वपूर्ण युद्ध लड़ते हैं, फॉर बैटल ऑफ कलिंगा, जिसके बाद ये धम्मा की नीति को अपना लेते हैं और बेरी घोषा को हमेशा के लिए त्याग लेते हैं। ये इनकी लाइफ का इकलौता और सबसे इम्पोर्टेंट बैटल था, जिसके बाद ये कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को मैक्सिमम अपनी प्रायोरिटी देते हैं। तो ये थे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मॉडर्न पीरियड और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे।